हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूपी स्पेशल मेंस के पेपर 5 के जो स्टैटिक पोर्शन के लेक्चर 5 में हम लोग बात करने वाले हैं आज कि वास्तुकला और महत्व और संरक्षण में, जहां लास्ट लेक्चर में हम लोग आज बात किए थे। इसके पहले से हम बता दें साथियों कि इसमें 4 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर 1, 2, 3, 4 तक, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश विशेष से पेपर 5 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का इसलिए जो भी साथी अगर नए हैं और जिन्होंने अभी तक 1 से 4 तक वीडियो नहीं देखा है, पहले उन वीडियो को देखें, तभी चीज़ आगे समझ में आपको आएंगे। आज के लेक्चर में हम बताते हैं आपको क्या करने वाले हैं। हम आज भी वही हमारा जो जिस तरीके से फ्लो चार्ट और शॉर्ट नोट्स के माध्यम से अपना देखते हैं, कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस को, है ना। तो इसमें वास्तुकला, उसके महत्व और संरक्षण पर आज हम बात करने वाले हैं। किस पे? महत्व और संरक्षण पे। लेक्चर आज का हमारा कौन सा? लेक्चर नंबर 5 है। इसके आगे बता दें कि इसके पहले वाले जहाँ लास्ट लेक्चर में हम लोग इसको रोका था, उसमें वास्तुकला, ठीक है ना, बौद्ध वास्तुकला, मंदिर, इस्लामिक वास्तुकला, औपनिवेशिक वास्तुकला सब हो गया था। आज के लेक्चर में देखेंगे हम कि वास्तुकला और इसके महत्व और संरक्षण को देखेंगे, और बाकी 3 पॉइंट ये कवर अप करेंगे: संग्रहालय, पुरालेख, पुरातत्व, यूपी का अभिलेखागार और यूपी का पुरातत्व स्थल। तो ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें आप सभी दोस्तों को कि प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी आप देखेंगे यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से। जो भी समय रहते आप कर पाएंगे जितना, वो चीज़ आपको उपलब्ध कराई जा रही है। प्रीलिम्स के लिए आपको PYQ सीरीज ये नया स्टार्ट किया गया है, 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें। फटाफट से इसको आप ज्वाइन कीजिए। देखिए ये प्रैक्टिस सीरीज PYQ, उसके बाद हम लोग करेंगे UPPCS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें कंप्लीट GS की टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। और साथ साथ जो बचे हुए समय उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना अब मेंस की तैयारी। डेली 100 जो आंसर राइटिंग की सीरीज है, उसमें भी वो सीरीज चल चुकी है। उस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और ये आपका स्टैटिक पार्ट तो चल ही रहा है। जो दोस्त टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज के अपने लेक्चर को। अब देखिए, तो यहाँ से हम जो लास्ट टाइम पे देखे थे कि जो अपना वास्तुकला है उसका महत्व क्या है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। किस तरीके से ये वास्तुकला है, इसका महत्व अगर देखेंगे तो इसका महत्व यहाँ पे किस तरीके से बनता है, पहले इसको समझते हैं। महत्व के बारे में किस किस डायमेंशन में हम लोग इसे देखेंगे। ये देखिए, इस महत्व को जानेंगे पहले कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में बढ़ावा देता है। जो लास्ट लेक्चर नहीं किए, एक बार फिर से आकर लास्ट लेक्चर देख लिए, तभी ये समझ में आएगा कि किस तरीके से ये वास्तुकला का महत्व। क्योंकि उस वास्तुकला में हमने आपको प्राचीन, मध्यकालीन और औपनिवेशिक वास्तुकला के जो भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर सब बता दिए हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाता है, संस्कृति को बढ़ावा देता है, यहाँ के पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, पर्यटन को तो बढ़ावा देता है, और साथ साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है। ये सारे पॉइंट आप एकदम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में आपको कंक्रीट एकदम ऐसे आप फ्लो चार्ट से बनाएंगे और आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करेगा ये, ठीक है। आंसर राइटिंग में पॉइंट को एज इट इज़ आप कट पेस्ट कर सकते हैं। तो पहला देखते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में, ठीक है। हिंदू मुस्लिम एकता को किस तरीके से बढ़ाता है वास्तुकला, तो उसके बारे में देखेंगे कि वास्तुकला जो है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम के मध्य विभाजन की दीवार को वास्तुकला पाट सकती है। किस तरीके से? उदाहरण के तौर पे ताजमहल, आगरा का किला आदि जो एक भारतीय इस्लामिक वास्तुकला है, मुगल वास्तुकला, इसमें सभी हिंदू मुसलमान अन्य धर्मों के लोग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप यहाँ पे एक पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, संस्कृति को बढ़ावा देने वाला। तो संस्कृति को बढ़ावा कैसे देगा ये, ठीक है। जो अपना प्राचीन कल्चर है, संस्कृति, उसको किस तरीके से सजोए हुए है। वास्तुकला का देखिए एक सांस्कृतिक महत्व भी है। उदाहरण के लिए धर्मराज का स्तूप, धार्मिक स्तूप, चौखंडी स्तूप, अशोक स्तंभ स्तूप। अब ये जो पूरे नाम आ रहे हैं ना, दशावतार मंदिर है ना, और बिहटा मंदिर हिंदू संस्कृति के प्रतीक है। और एक ऐड कर लीजिए यहाँ पे कौन से, अयोध्या का राम मंदिर, ठीक है। अब देखिए ये सारे जो पॉइंट अभी हमने मेंशन करें, ये पहले के वीडियो हमने चर्चा कर चुके हैं। इन सब के बारे में डिटेल हमने वहाँ पे आपको बता रखा है कि इसको कैसे मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, औपनिवेशिक मानसिकता को भी ये दर्शाते हैं। किस तरीके से दर्शाते हैं, तो देखेंगे ब्रिटिश और अन्य विदेशी व्यक्ति द्वारा जो भी यहाँ पर निर्मित औपनिवेशिक वास्तुकला है, वो हमें जो उपनिवेशवाद है उसकी मानसिकता को यूपी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक स्तर पर इसके बारे में बताती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो बनारस में संस्कृत कॉलेज, ठीक है, राजभवन, बेगम समरू का चर्च महल, है ना, ऑल सेंट्स कैथेड्रल, मेयो मेमोरियल हॉल, ठीक है। ये सब औपनिवेशिक काल की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं, ये सब उस मानसिकता को दर्शाते हैं। इन सब के बारे में हमने अभी डिटेल चर्चा कर ली है। तो यहाँ पे सिर्फ पॉइंट मेंशन करते हैं आंसर राइटिंग के तौर पे, और इस पर क्वेश्चन बनेगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो वास्तुकला है उसके संरक्षण और संस्कृति में क्या संबंध है, इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट हमारे पास, पर्यावरण संरक्षण को कैसे बढ़ावा देंगे।
तो देखिए कई मंदिर जो वास्तुकला है वहाँ पर अगर देखेंगे आप पर्यावरण नदी के संरक्षण के बारे में बताती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे दशावतार मंदिर के बारे में बात करें तो गर्भगृह की ओर जो जाने वाला रास्ता है उस दरवाजे पर गंगा यमुना की आकृतियाँ बनाई गई है। तो उस समय इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस समय नदियों की पूजा की जाती थी और ये नदियाँ किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखती हैं। आप गंगा के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि गंगा को सिर्फ गंगा यहाँ नदी नहीं, गंगा को माँ का दर्जा दिया गया और उसके साफ सफाई के लिए भी अभी यहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको साफ सफाई करने के लिए। तो इसलिए पर्यावरण को भी संरक्षण करता है क्या ये वास्तुकला। पर्यटन को बढ़ावा देगा कैसे? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से टूरिज़्म को प्रमोट कर रहा है हर तरीके से हर क्षेत्र में। हाल फिलहाल में अभी अयोध्या की बात करें तो वहाँ पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु का आगमन हुआ है और इस तरीके से वहाँ के टूरिज़्म में कितना मतलब कल्चरल टूरिज़्म के लिए जैसे सांस्कृतिक जो विरासत को है वो किस तरीके से पर्यावरण और इकॉनमी को बढ़ावा दे रहा है। तो देखिए यहाँ पे वास्तुकला पर्यटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका योगदान है। इसके चमत्कारों को देखने के लिए पर्यटक बहुत स्थान से आते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कई प्राचीन वास्तुकलाएं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक आते हैं। आगरा हो गया है ना, अब तो ये अयोध्या हो गया, बनारस का हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये देशभक्ति को बढ़ावा देते हैं। किस तरीके से? जो वास्तुकला की बात करते हैं कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों और देशभक्ति को बढ़ावा देती है। कई वास्तुकला और स्मारकें हमारे स्वतंत्रता संग्राम के विदेशियों शक्तियों से की जो लड़ाई में उन्होंने जीता उसको याद दिलाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो झांसी का किला 1857 में सिपाही विद्रोह का जो मुख्य केंद्र रहा है ना, रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को यहाँ पे वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। खुसरो बाग जो इलाहाबाद वाला जिसके बारे में हमने बताया वो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ, ठीक। अब यहाँ पे विरासत को संयोजने के लिए कुछ स्कीम चलाई गई रख रखाव के लिए। गवर्नमेंट उसके लिए क्या प्रयास कर रही है ना, कि जो अपने सारे विरासत हैं ये जो पुरानी कल्चरल हेरिटेज है उसको कैसे संयोजा या सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए कौन सारे प्रोग्राम हैं। पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। इसमें ASR एक्ट 1956 है। भारतीय विरासत संस्थान, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये एक चलाई जा रहा है। ताजमहल संलग्न क्षेत्र और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गलियारे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड रहा अभी इसका यहाँ पे जब प्रधानमंत्री वहाँ पे गया और कई सौ करोड़ के प्रोजेक्ट का वहाँ पे इनॉग्रेशन किया था। तो ये रख रखाव के बारे में जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी धरोहर अपनी विरासत, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें क्या है कि एक विरासत को अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान। इस बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों तो भारत सरकार ने सितंबर 2017 में एक विरासत को अपनाएं और अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना के रूप में शुरू की थी। इसका उद्देश्य निजी कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों और अन्य फर्मों को राज्य के स्वामित्व वाले पुरातात्विक स्थलों और स्मारकों को अपनाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करना था। तो ये तो कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ तक विरासत को लेकर। अब आगे देखते हैं पुरातत्व और बाकी लेख को। ये जो हमारा कंप्लीट माइंड मैप था जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे, इसमें उत्तर प्रदेश की वास्तुकला को कंप्लीट हम लोग डिस्कस कर लिए। बौद्ध का, मंदिर कला, इंडो इस्लामिक, औपनिवेशिक, रख रखाव के बारे में जान लिए और आज एक पॉइंट था महत्व के बारे में जान लिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ों की जिसके बारे में हमको चर्चा करना है। जो पॉइंट अभी हैं कि उत्तर प्रदेश के जो संग्रहालय हैं वो पुरालेख और पुरातत्व के बारे में हमको यहाँ पे जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पुरालेख के बारे में। क्या होता है पुरालेख? ये जो उत्तर प्रदेश के पुरालेख हैं वो हिंदी और सांस्कृतिक पांडुलिपि हैं, उर्दू पांडुलिपि और फारसी पांडुलिपि है। तो पुरालेख में 3 पॉइंट्स याद रखने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, है ना। हिंदी और संस्कृत, उर्दू और फारसी, ये तीनों पांडुलिपि पुरालेख यहाँ पे उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे संग्रहालय के बारे में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट संग्रहालय हैं जो उत्तर प्रदेश में हैं उनको एक बार यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक संग्रहालय है इलाहाबाद संग्रहालय 1931 में बना, ठीक है। विधि संग्रहालय और अभिलेखागार ये भी इलाहाबाद का। राज्य संग्रहालय लखनऊ, है ना। थारू जनजाति संग्रहालय, इसको स्टार लगा लीजिएगा, ये पूछने की पॉसिबिलिटी है प्रीलिम्स में भी, है ना। थारू जनजाति संग्रहालय। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर। झांसी संग्रहालय। 1857 का मेमोरियल संग्रहालय लखनऊ और राष्ट्रीय दलित स्मारक नोएडा। तो ये तो सारे क्या हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्या हैं संग्रहालय हैं। इनसे कभी कभार 1-2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाता है, मेंस में उतने ज़्यादा चांसेस नहीं है। तो बस इतना ध्यान रखेंगे, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें हमारा? अगला पॉइंट अगर देखेंगे तो पुरातत्व के बारे में, ठीक है। पुरातत्व के बारे में कौन कौन सी पॉइंट्स हैं? तो अहिच्छत्र का पुरातत्व बरेली, है ना, बरेली का। हस्तिनापुर का पुरातत्व मेरठ। कन्नौज का पुरातत्व फर्रुखाबाद वाला। मथुरा का पुरातत्व सारनाथ का पुरातत्व वाराणसी वाला और श्रावस्ती का पुरातत्व गोंडा बहराइच सेक्टर में, ठीक है। तो ये तो हो गया दोस्तों कंप्लीट हमारा ये तीनों पुरातत्व के बारे में। यहाँ पे एक ब्रीफ मतलब हमको बता दें, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से हमने इसको डिस्कस करा।
इन सारे वास्तुकला को, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की संभावना। और इस वाले क्वेश्चन को तो एकदम ध्यान दीजिएगा, बुद्ध वास्तुकला पे भी एक क्वेश्चन, मंदिर पे भी है ना, और इन दोनों से मिला के क्वेश्चन, और महत्व पे और रख रखाव पे यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफ़ी चांसेस हैं। ये चीज़ें न्यूज़ में भी रही हैं। तो ये तो आज हमारा कंप्लीट यहाँ से एक यूनिट कंप्लीट होता है। ठीक है दोस्तों, जो दोस्त साथी नए जुड़े हैं उनके लिए मैसेज है कि आप आंसर राइटिंग का जो एक बेसिक से बताया गया है पेपर 5-6 को लेकर कैसे आंसर राइटिंग करना है, इस वीडियो को विजिट करके ज़रूर देखें। और साथ ही साथ एक अलग वीडियो में जिसमें बात की है कि एक अच्छा उत्तर लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, है ना। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आंसर राइटिंग के लिए, 2 चीज़ें। और एक चीज़ अलग से जो मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से, ये 2 किताबें हैं। इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से PYQ हेल्प करेगा आपके मेंस एनरिचमेंट के लिए। तो ये चीज़ आप जरूर देखें, है ना। और इसके साथ साथ दोस्तों जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर, है ना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो यहाँ पे एक ही वीडियो में आपके पिछले 4 महीने करंट अफेयर मिल जाएगा, जो भी अब तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ के यहाँ से नोट्स बना लीजिए। क्योंकि आप साथ ही साथ अगर जब मेंस के साथ साथ इस पॉइंट को कवर करते रहेंगे करंट अफेयर, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।